Hello, my dear friends. Welcome to my channel Study with EduHub. सो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 CBSE के लिए। ओके, चैप्टर नंबर 10, ओके, फॉर मैथ्स। ओके, सो मैथ्स का चैप्टर 10 है ये। हम आज आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ क्लास 10 के स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, 2020-21 बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, सो क्लास चैप्टर है हमारा स्टूडेंट सर्कल। ओके, तो सर्कल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। देन आपको एक्सरसाइज वाइज आपको वीडियोस मिलती जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आखिर ये है क्या, सर्कल्स होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि सर्कल कुछ इस तरीके का दिखता है आपको। ये आपका सर्कल है स्टूडेंट्स, ठीक है। सॉरी, यस, दिस इज़ योर सर्कल। सॉरी, ओके, सो दिस इज़ बेसिकली सर्कल। ओके, सो डेफिनेशन ऑफ सर्कल मैं आपको पहले बताता हूँ कि डेफिनेशन क्या होती है सर्कल की। सर्कल की डेफिनेशन बेसिकली मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। इसके आप जब हिंदी में अगर समझ गए तो इंग्लिश में आप अपने आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। सर्कल एक ऐसा मीन्स शेप होता है जो कि एक डेफिनेट पॉइंट से, डेफिनेट पॉइंट यानी कि सेंटर, सेंटर तो पता ही होगा आप लोगों को, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है। जो आपका सेंटर से मीन्स किसी डेफिनेट पॉइंट से किसी डेफिनेट पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है, और उस डिस्टेंस को मीन्स जो सर्कमफ्रेंस आपने पढ़ाई होगा, सर्कमफ्रेंस मीन्स दिस इज़ द आउटर लेयर। इस आउटर लेयर की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, ये आउटर लेयर, एक मिनट, यस, दिस आउटर लेयर, इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सो यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक, मीन्स सॉरी, ये जो आउटर डिस्टेंस होती है इसे हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, और इसी को हम बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सर्कल बोलते हैं। ठीक है, सर्कल समझ में आ गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि रेडियस क्या होती है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो लाइन होती है आपकी, सेंटर टू सरकमफ्रेंस तक की जो लाइन होती है उसे स्टूडेंट्स हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। एंड डायमीटर आपकी क्या होती है? जो कि सरकमफ्रेंस के एक कोने से, मीन सरकमफ्रेंस के एक तरफ से सरकमफ्रेंस के दूसरे तरफ तक जाती है बाई पासिंग थ्रू द सेंटर, उसे हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, डायमीटर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मीन्स एक सरकमफ्रेंस के एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है, बट सेंटर पे टच करते हुए, सेंटर को अगर टच नहीं करेगी तो उसे हम बोलते हैं कॉर्ड। जैसे कि मैं आपको ये लाइन बना के दिखाता हूँ, तो ये आपकी है कॉर्ड है। क्या है? कॉर्ड है आपकी। ये आपकी लाइन क्या है? कॉर्ड्स हैं। सॉरी, ये आपकी लाइन कॉर्ड है। ये आपकी लाइन कॉर्ड है, ये इसे हम कॉर्ड बोलेंगे। लेकिन जो ये यहाँ पे जो जा रही है, ये सेंटर से पास होते हुए, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। तो ये तो हो गया सर्कल। अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइजेस करने के लिए जो कुछ मीन्स पार्ट्स हैं वो भी आपको जानने हैं। तो बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं आपके नेक्स्ट एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज दिस इज अ सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए पहले मैं आपको वो तीनों पॉइंट्स बताता हूँ, उनका नेम लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो नंबर 1 हमारा होता है सीकेंट। क्या होता है स्टूडेंट्स? सीकेंट। ओके, क्या होता है? सीकेंट। नंबर 2 हमारा है टैंजेंट। नंबर 2 हमारा है टैंजेंट। नंबर 3 हमारा है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, समझ में आ गया। नंबर 1 हमारा क्या है स्टूडेंट्स?
नंबर 1 हमारा है सेकंड, नंबर 2 है टैंजेंट, नंबर 3 है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इन तीनों टर्म्स को याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला आपका टैंजेंट। ये आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस में मीन्स अक्सर ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको दिखेगा, ठीक है। इसलिए टैंजेंट को बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आगे देखते हैं ये सेकंड क्या होता है, टैंजेंट क्या होता है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स आखिर होता क्या है। मैं आपको सर्कल में बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सो सपोज दिस इज़ आवर सर्कल, ये हमारा एक सर्कल है, दिस इज आवर सेंटर। तो सेकंड क्या होता है स्टूडेंट्स, सेकंड वो लाइन होती है, सेकंड वो लाइन होती है जो आपके सर्कल्स के अंदर से मीन्स सर्कल के इंटीरियर से पास हो रही होती है, ठीक है। मीन्स सर्कल के इंटीरियर से पास होने वाली लाइन को हम बोलते हैं सेकंड, ठीक है। जैसे कि ये लाइंस, ये लाइंस, ये लाइंस, ये लाइंस, ये सारे हमारे लाइंस कौन सी हैं, इसे क्या हम बोलेंगे, सीकेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीकेंट बोलेंगे। फाइन स्टूडेंट्स, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये हमारी कौन से लाइन्स हैं, सीकेंट लाइन है। कोई भी लाइन, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एनी लाइन विच पासिस थ्रू इंटीरियर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सीकेंट, ठीक है। समझ में आएगा। ये सारी हमारी लाइन्स कौन सी हैं, ये सारी हैं हमारी सीकेंट लाइन्स। सॉरी, ये गलत बन गई, ये नहीं होगी आपकी, ये नहीं है, ये अंदर से इंटीरियर से जो भी पास हो रही हैं, ठीक है। ये सारी लाइन्स कौन सी हमारी सीकेंट लाइन्स हैं। समझ में आया, समझ में आ गया। अगर सेकंड आपको नहीं समझ में आया तो तुरंत कमेंट करके बताइए मुझे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टैंजेंट। सपोज ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर है। टैंजेंट वो लाइन होती है जो कि आपको सेंटर मीन्स आपके सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करती हुई निकल रही है, ठीक है। ओके, तो जो हमारी लाइन सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करती हुई निकलती है बाहर से, आउटर से, ठीक है। कहाँ से, बाहर से। सपोज दिस लाइन, ओके, सपोज दिस लाइन, ये थोड़ी अंदर हो गई है, बाहर टच करती हुई, सपोज दिस लाइन, ठीक है। तो ये हमारी चारों लाइन कौन सी हैं, इन्हें क्या बोलेंगे, टैंजेंट बोलेंगे। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, टैंजेंट बोलते हैं, ठीक, टैंजेंट बोलते हैं। समझ में आएगा टैंजेंट। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, एनी लाइन विच इज पासिंग एंड इंटरसेक्टिंग द सर्कल, द सर्कल, द सर्कल नहीं, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। ऐसे डेफिनेशन बना लीजिए आप, ए लाइन विच इज पासिंग एंड इंटरसेक्टिंग थ्रू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड टैंजेंट। फाइन स्टूडेंट्स, अब टैंजेंट हमें समझ में आ गया, ठीक है। टैंजेंट हमें अच्छे से समझ में आ गया। टैंजेंट अच्छे से समझ लेगा। अगर टैंजेंट आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको फिर से बता दूँ, कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा। ये मैंने सॉरी सेंटर के लिए ओ लिख दी है, ठीक है। आपको अगर ये सारा समझ में नहीं आया टेंजेंट तो मुझे फिर से बताइए, मैं फिर से बना दूंगा आपको लिए एक वीडियो, ठीक है। लेकिन इसे समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये आपके हर क्वेश्चन में यूज़ हो रही है, ठीक। ओके, स्टैंडर्ड समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा सेकंड था। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा थर्ड है। थर्ड है हमारा स्टूडेंट्स नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन तो आपको नेम से, आपको नेम से ही पता चल रहा है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन जो लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट ना किए, सर्कल के अंदर से ना गुजरे, उसे हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सपोज दिस लाइन, सपोज दिस लाइन, सपोज दिस लाइन, सपोज दिस लाइन, सपोज, सॉरी टेढ़ी हो गई, सपोज दिस लाइन, सपोज दिस लाइन, सपोज दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन। ये हमारी सारी लाइन्स कौन सी हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। जैसे यहाँ पे रेस कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। फाइन स्टूडेंट्स, तो बेसिकली अगर आप ये 3 चीज़ें समझ गए तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है, सर्कल, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैंने आपको टेंशन में बताना भूल गया, फिर से बता देता हूँ। 1 मिनट स्टूडेंट, सॉरी, 1 मिनट। हाँ, ये आपका सर्कल था, ये सेंटर है, ये आपका टांजेंट यहाँ से गुजर रहा है,
यहाँ से ये टेंजेंट, सॉरी ये लाइन को टच नहीं कर रहा है। 1 मिनट, यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे एक भी टेंजेंट आपके सही से नहीं बनेगा, मैं फिर से बना देता हूँ। तो जहाँ पे आपका ये मीन्स सेंटर को टच कर रहा है ना, ये वाला पॉइंट जहाँ पे टच कर रहा है, मान लीजिए ये मैंने बनाया, तो यहाँ पे ये टच कर रहा है सर्कल को, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत बन गया, यहाँ पे आप टच करिएगा यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा होता है, इस पॉइंट का भी नेम होता है, इसका नेम क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसे क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो एक्सरसाइज नंबर 10.1 के लिए। एंड 10.2 के लिए बेसिकली यही है, एक दो थ्योरम शायद और हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। आप इसे अच्छे से सॉल्व कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक भी ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, and best of luck for your board exams.